बस एक के बाद एक तमाम आरोप लगाए हैं वानखेड़े पर। उस पर वानखेड़े ने कहा है कि सभी आरोप झूठे हैं, गलत हैं और दुर्भावनापूर्ण हैं। अनुज मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। अनुज, एनसीपी और एनसीबी की ये जो तकरार, ये रार, ये लड़ाई, ये लगातार सामने आती रही है, लेकिन जिस तरह से अब नवाब मलिक ने कई बिंदु, एक पत्र का, एक लेटर का यहाँ पर जिक्र किया, वो ये कहा जाए कि बहुत और भी कई खुलासे करता है। क्या है आखिर इस लेटर में? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार शुरू से ही इस ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रहे थे। सबसे पहले जब नवाब मलिक आए तो उन्होंने विटनेसेस को लेकर सवाल खड़े किए। उसके बाद लगातार अब जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है सर्टिफिकेट को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनके पास एक लेटर आया जिसमें 26 मामलों का जिक्र किया गया है और साफ तौर पर ये बताया गया है कि किस तरीके से इन मामलों में घालमेल किया गया है। निश्चित तौर पे हालांकि इस बाबत अगर समीर वानखेड़े की बात की जाए तो समीर वानखेड़े का साफ तौर पे ये कहना है कि ये तमाम जो आरोप हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जाहिर तौर पर हालांकि नवाब मलिक के जो आरोप हैं उस पर जहां तक एनसीबी के अधिकारियों की बात की जाए तो एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि मामले की तफ्तीश जांच जो है वो की जा रही है। विजिलेंस टीम जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर के नेतृत्व में ये मामले की जाँच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस पूरे मामले की तो निश्चित तौर पर अगर इस ड्रग्स क्रूज मामले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं होमवर्क में ज़रूर गलती हुई है एनसीबी की और इसी वजह से नवाब मलिक जो है वो पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये भी आरोप है कि बाकायदा फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि किस तरीके से सर्टिफिकेट में घालमेल कर कर फ़ायदा उठाया गया। निश्चित तौर पर यह गंभीर आरोप है। हालांकि कल भी जब वानखेड़े समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे थे, उनसे हमने जब बातचीत की, उनसे हमने ये पूछा कि जो ये तमाम आरोप आपको पर लगाए जा रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वो तमाम आरोप गलत है और वो हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले मनीष भानुशाली को लेकर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद केपी गोस्वामी को लेकर सवाल खड़े किए गए और अब जिस तरीके से इंडिविजुअल विटनेस जो है प्रभाकर वो सामने आया, उसने तमाम आरोप लगाए। उसका साफ तौर पे यही कहना था कि इस पूरे मामले में एक्सटॉर्शन की बात उसने कही। तो निश्चित तौर पर गंभीर आरोप है और इन्हीं आरोपों के बीच थोड़ी देर में ही इसी जो ये दफ्तर है एनसीबी का दिल्ली मुख्यालय में, यहाँ पर समीर वानखेड़े के पहुँचने की उम्मीद है। चूँकि रिव्यू मीटिंग है, इस बाबत जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। 11 बजे के आसपास का समय बताया गया है जब समीर वानखेड़े पहुँचेंगे। हालांकि जो हमारे सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि फिलहाल उन्हें चूंकि सम्मन नहीं किया गया है, इसलिए उनसे इस आरोपों के बारे में कोई पूछताछ नहीं होगी। हमारे साथ में हालांकि जिस मीटिंग की, जिस बात की जिक्र करते रहे समीर वानखेड़े, बार बार ये कह रहे हैं कि जनरल मीटिंग है, जिस तरह से आरोप है उसको लेकर ही मुलाकात नहीं। आप बने रहिए अनुज हमारे साथ में। इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, कल मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में समीर वानखेड़े के एफिडेविट उन्हें दिया गया और समीर वानखेड़े ने अपने एफिडेविट में अपने खिलाफ साजिश रचने की बात कही। समीर वानखेड़े के एफिडेविट में क्या कहा है आप सुनिए। ये लिखा गया, मुझ पर एक राजनीतिक दल के नेता निजी हमले कर रखे हैं, इस बात का जिक्र किया गया। इस एफिडेविट में लिखा है, एक राजनेता के रिश्तेदार की गिरफ्तारी के बाद में निजी हमले हो रहे हैं। ये इसके अलावा समीर खान की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई थी, इस बात का जिक्र है। समीर खान को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इस बात का जिक्र है। साथ ही साथ एफिडेविट में यह भी है कि मुझ पर बदले की भावना से हमले किए जा रहे हैं। इस एफिडेविट में यह भी लिखा गया है कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है, छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तारी की धमकी तक दी गई है। समीर वानखेड़े के एफिडेविट में यह सारी बातें लिखी गई, मुझे नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी तक दी गई है, यह भी एफिडेविट में है। कोर्ट इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच करे, यह भी गुजारिश जरूर की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरह से एफिडेविट में तमाम बातें कही गई, अनुज मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ में हैं। अनुज, मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में समीर वानखेड़े को एफिडेविट दिया गया और सबसे खास बात यह कि इसमें जो तमाम बातें कही गई, समीर वानखेड़े की अपनी बात है, नवाब मलिक के अपने आरोप है, लेकिन अब ये आरोप प्रत्यारोप एक अलग दिशा में जाते हुए नजर आते हैं।
निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं, आरोप के बाद तमाम तरीके की दलील, तमाम तरीके के अगर बात की जाए नवाब मलिक की तरफ से, तो तमाम चीज़ें वो सामने पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का साफ तौर पे ही कहना है कि वो पूरी तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से इसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, जहां एक तरफ शुरू से ही एनसीबी ये कह रही थी कि हमें जो है क्रूज ड्रग्स पार्टी का जो पूरा नेक्सेस है वो इंटरनेशनल नेक्सेस है और इसमें हमें ड्रग्स की बरामदगी हुई है, ये एक रेव पार्टी होने वाली थी। इस तरीके की तमाम चीज़ों को लेकर एनसीबी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी। लेकिन अब जिस तरीके से नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं और इंडिविजुअल जो स्वतंत्र गवाह जो सामने आया, जिसने बाकायदा एफिडेविट के जरिए ये तमाम आरोप लगाए कि किस तरीके से उसके हस्ताक्षर कराए गए, एक ब्लैंक पेपर पे उसके हस्ताक्षर कराए गए। साथ ही साथ उसने बोला, सैम नाम के शख्स का नाम आया सामने, जिसमें ये बोला गया कि केपी गोस्वामी जो है वो उससे बात कर रहे थे और डीलिंग को लेकर बात की जा रही थी। 25 करोड़ की पहले बात की गई, उसके बाद ये कहा गया कि 18 करोड़ में मामला तय होगा। उसके बाद जो गंभीर आरोप था कि 8 करोड़ जो है वो समीर वानखेड़े को देना है। तो ये तमाम जो आरोप है वो कहीं ना कहीं एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल ज़रूर खड़े करती है। हालांकि एनसीबी का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश जो है वो अब इंटरनल टीम जो है, विजिलेंस टीम जो है वो कर रही है और जो भी सच्चाई है वो जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो होमवर्क में कमी ज़रूर एनसीबी की रही, जिसकी वजह से ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि केपी गोस्वामी, हालांकि जिस तरीके से हम टाइम्स नाउ नवभारत ने बात किया, केपी गोस्वामी से हमारी बात हुई जो कि इस पूरे मामले के गवाह हैं, साथ ही साथ मनीष भानुशाली से भी बात हुई। कई चीजें उन्होंने एडमिट की और कई चीजों के बारे में उनका ये कहना था कि ये गलत है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जहां एक तरफ एनसीबी की कार्रवाई पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, वही एनसीबी की अगर बात की जाए तो एनसीबी का ये कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और समीर वानखेड़े जिन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उनका ये कहना है कि ये तमाम आरोप जो है वो दुर्भावनापूर्ण है, गलत है, तमाम आरोप। अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ में।